तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना और चीन से तनाव के बीच आज शाम 4 बजे देश को फिर से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चीन पर कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग और चीन से सीमा पर तनाव के बीच आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ना तो सुबह और ना ही रात में बल्कि शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं चीन पर कोई बड़ा ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं क्योंकि बीते रविवार को मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन तनाव पर बात की थी। तो आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी कोई चीन पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित 59 चीनी ऐप पर आज लगा दिया भारत सरकार ने बैन। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत चीन सीमा पर चल रही तंतनी के बीच मोदी सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर आज प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए इन ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला मोदी सरकार बता रही है। इसमें टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय चीनी ऐप को बैन का सामना करना पड़ रहा है उसमें शेरिट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा के लिए पूर्वाग्रहण पूर्ण थे। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज 59 चीनी ऐप्स पर मोदी सरकार ने बैन लगा दिया है। अब ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर सकोगे। इसी बीच में तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार ने अपने 15 अमीर दोस्तों को दिए लाखों करोड़ों रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने कल पूरे देश में प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता भी गिरफ्तार किए गए। भाई इसी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अपने अमीर दोस्तों की लाखों करोड़ों रुपए देकर कोरोना महामारी के चलते मदद की है और गरीबों पर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर बोझ बढ़ाया है। आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस, बेरोजगारी और आर्थिक तूफान देश में आया हुआ है। इससे गरीब अमीरों को चोट लगी है। आज मध्यम वर्ग वाले लोगों को सबसे अधिक दर्द हुआ है। हमने कहा था कि मोदी सरकार इस पर एक्शन ले, लेकिन मोदी सरकार ने गरीबों को छोड़ अमीरों को पैसा दिया और अपने सभी 15 देश के सबसे अमीर दोस्तों को करोड़ों लाखों रुपया कोरोना महामारी के चलते दिया, लेकिन गरीब को 1 रुपया नहीं दिया। हमने कहा था कि सभी गरीबों के खाते में केंद्र की मोदी सरकार डायरेक्ट पैसा डाले जिससे उनकी कोरोना महामारी के चलते मदद हो सके, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया और पेट्रोल डीजल के दाम पर 22 रुपए पूरे देश में बढ़ा दिए जो काफी अपराध है। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने जारी किया ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट। इंटरपोल से कहा कि यूएस प्रेसिडेंट को पकड़ने में करे मदद। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है और इंटरपोल से ट्रंप और दर्जनों लोगों को हिरासत में लेने के लिए ईरान ने मदद भी मांगी है। तेहरान के प्रोसिक्यूटर अली ने सोमवार को कहा कि ट्रंप पर 30 से अधिक लोगों के साथ 3 जनवरी के हमले में शामिल होने का आरोप है जिसमें ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर अमेरिका ने जनवरी में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सैन्य कार्रवाई की थी जिसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सीनियर जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। वहीं आपको बता दें कि ISN की खबर के अनुसार अल कासिमीरा ने ट्रंप के अलावा किसी और की पहचान नहीं की है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि ईरान उनका राष्ट्रपति पद समाप्त होने के बाद भी अपने चार्जेस को जारी रखेगा, यानी जब ट्रंप जो है राष्ट्रपति पद से समाप्त होंगे तब उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी खबर है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो विदेशी तबलीगी जमातियों का वीजा रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से आज मांगा जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए करीब 3500 विदेशियों का वीजा रद्द करने संबंधित फैसले पर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से आज जवाब मांगा है। तबलीगी जमात में आए विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए भारत यात्रा से ब्लैक लिस्ट किए जाने के खिलाफ याचिका दी गई थी। गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा है कि क्या राज्य के अधिकारियों ने वीजा रद्द करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर वीजा रद्द कर दिया गया है तो फिर ये लोग यहाँ कैसे, इन्हें निर्वासित क्यों नहीं किया गया, इन्हें इनके देश क्यों नहीं भेजा गया। इस पर भी जवाब जो है मोदी सरकार से मांगा है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी और इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बोले पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों से मिली रकम लौटाए मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों से प्राप्त दान को उन्हें तत्काल वापस कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सीमा पर हमारे सैनिकों को चीन मारा है और हम चीन का पैसा ले रहे हैं, ये काफी निंदनीय है और मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी तत्काल इस पैसे को वापस लौटाएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ती कीमतों पर बोली सोनिया गांधी। कहा मोदी सरकार ने 22 बार बढ़ाए देश में पेट्रोल डीजल के दाम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज फिर से सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने वीडियो लिंक के जरिए कहा कि कोरोना संकट के बीच देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में मोदी सरकार बढ़ोतरी कर रही है, जिससे देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि आज दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई है। वहीं 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने 22 बार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। मैंने बताया ऐसा तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होती जा रही है, लेकिन इधर मोदी सरकार पैसे बढ़ाती ही जा रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने लोगों को कच्चे तेल की कीमतों का फायदा देने की बजाय 22 एक्सरसाइज और बढ़ा दी है और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जो काफी निंदनीय। हम इसका विरोध करते हैं और मोदी सरकार तत्काल इन बढ़े हुए रेटों को वापस ले। तो ये काफी बड़ी मांग की गई है सोनिया गांधी की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन से नहीं छुड़ा पाए अपनी जमीन तो नहीं मिलेगी जवानों की आत्मा को शांति। केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीन मसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश गुस्से में है और सेना सरकार के साथ खड़ा है। अगर हम अपनी जमीन को चीन से नहीं छुड़ा पाए तो जो भी जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि हमें अपनी जमीन वापस लेनी होगी। 1962 में भी चीन ने धोखा दिया था, अब हमें दोस्ती के साथ साथ धोखे की भी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि चीन का कुछ पता नहीं। आगे उन्होंने कहा कि बायकॉट चाइना को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हमारी मार्केट पर चीन का कब्जा है। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी चीन से बनकर देश में आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर एक लिस्ट बननी चाहिए कि चीन से क्या आता है और उस पर व्यापारी को उन सभी चीजों की लिस्ट सौंपनी चाहिए, जिसके बाद इसके सामान का बहिष्कार भारत में किया जाए। तो ये काफी बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बिहार चुनाव में 12 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी झारखंड की जेएम गठबंधन पर अभी फैसला बाकी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का निर्णय किया है। जेएम बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए जेएम 12 सीटों पर दावा ठोक रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी इसके साथ नहीं आती है तो ये और कैंडिडेटों को जो है बिहार चुनाव में बढ़ाएगी। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मायावती का कांग्रेस पर हमला। कहा चीन के मुद्दे को लेकर देश में हो रही है घिनौनी राजनीति। बीएसपी इस समय खड़ी है बीजेपी के साथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर चीन और भारत के बीच तनाव बरकरार है। वहीं इस मुद्दे को लेकर देश में कांग्रेस और बीजेपी जमकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी भारत चीन संघर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चीन के मुद्दे पर भिड़ी दोनों पार्टियों की राजनीति को घिनौनी राजनीति बताया है। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि चीन के मुद्दे को लेकर इस समय देश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में आरोप प्रत्यारोप की जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो वर्तमान में कतई उचित नहीं है। इनकी आपसी लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता को हो रहा है। इस लड़ाई में देश हित के मुद्दे दब रहे हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें आगे मायावती ने कहा कि इन दोनों की लड़ाई में पेट्रोल और डीजल का जो सबसे बड़ा गर्म मुद्दा है कहीं न कहीं वह दब रहा है। मेरा केंद्र की मोदी सरकार से यही कहना है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित करे। जमीनी स्तर से मिल रही रिपोर्ट के हिसाब से गरीब कल्याण योजनाओं की पब्लिसिटी
तकलीफ बहुत हो रही है, पर इसका लाभ अभी तक गरीब और जरूरतमंदों का मोदी सरकार के द्वारा नहीं पहुंच रहा है। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है। वहीं मायावती ने कहा है कि दलगल राजनीति से ऊपर उठ के हमें देश हित के मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार का साथ देना चाहिए, न कि मोदी सरकार से इस समय लड़ना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी की नई गाइडलाइन। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अनलॉक 1 30 जून के लिए खत्म होने जा रहा है। इससे पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने आज सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक देश में बंद रहेंगे। उसके बाद राज्य के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी रोक रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम, बार आदि बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू देश में रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। तो ये काफी बड़ी गाइडलाइन आज फिर से मोदी सरकार ने अनलॉक 2 की जारी की है।